बिहार की बांकीपुर सीट जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का गढ़ थी इसलिए क्योंकि पीके यानी कि प्रशांत किशोर ने यह सीट जीत ली है और इसके साथ बड़ा उलटफेर किया है। पंकज जी हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज जी, आपने पहले भी एक चर्चा में यह कहा था कि जब जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा था, जो खत्म हुआ था और प्रधान का इस्तीफा हुआ था, धर्मेंद्र प्रधान का, उसके बाद कहा था कि अब जमानत बचेगी। तब भी आपने ये कहा था कि हार तो हार की ओर इशारा किया था, लेकिन जमानत बच जाएगी। अब जो नाक है वो बहुत बुरी तरह से कटी है, क्योंकि नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट खाली हुई और उस पर ही बीजेपी हार गई। ओवर कॉन्फिडेंस लीड हुआ बीजेपी को या और भी कोई कारण है? देखिए, हमने करीब एक सप्ताह पहले पॉलिटिक्स वाला ने पूरे तथ्यों के साथ इस बात को रखा था कि यदि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तो नितिन नवीन की अपनी सीट पर जमानत भी नहीं बचती। आज उस समय लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही आलतू फालतू टाइप का गप है, क्योंकि ऐसा कहा होता है कि मतलब नितिन नवीन की सीट बीजेपी हार जाएगी और जमानत नहीं बचेगी। लेकिन आज जो चुनाव के परिणाम आ रहे हैं उसमें सिद्ध हो गया कि हमारा आकलन बिल्कुल सही था, और यदि निश्चित तौर पर प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तो हालात और खराब होते। शायद भाजपा की उस बांकीपुर सीट पे पटना के पास वाली जमानत भी नहीं बचती। लेकिन फिर भी हार तो गई पार्टी, क्योंकि प्रधान का इस्तीफा हो गया, थोड़ा वो किया। इसमें सबसे बड़ा आंदोलन हम ये मानते हैं कि कांग्रेस जनता पार्टी से कोई बदलाव नहीं होगा। ज्यादातर लोग बोलते हैं कि बच्चे हैं क्या होगा, लेकिन ये उस बदलाव का पहला असर है पटना की बांकीपुर सीट। आप मध्य प्रदेश या दूसरे राज्यों को ऐसा नहीं तोल सकते, पर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार एक ऐसे राज्य हैं जो आंदोलन को जीते हैं, आंदोलन के साथ चलते हैं, एक आइडियोलॉजी के साथ चलते हैं, एक विचारधारा के साथ चलते हैं और अन्याय को सहन नहीं करते हैं। इसका असर, जंतर मंतर का असर पटना में दिखाई दिया। पटना में बड़ी संख्या में छात्र जुटे, सीजेपी का आंदोलन हुआ, और जब भी पटना से देश में कोई आंदोलन हुआ है तो उसने बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। तो इसी पटना के जंतर मंतर के सीजेपी के आंदोलन से यह तय हो गया था कि बांकीपुर सीट पर यह आक्रोश दिखाई देगा, और वो आक्रोश हमको दिख रहा था। उसी के आधार पर हम कह रहे थे कि अगर प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ तो बांकीपुर सीट पे बीजेपी की जमानत भी जब्त हो जाएगी। उस आंदोलन के बाद जो नेहा बोरा जो है सीजेपी से पहुंची थी पटना, और उन्होंने कहा था कि छात्रों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पे केस लगाए गए, अगर उनको नहीं छोड़ा तो हम पटना में दूसरा जंतर मंतर बना देंगे। अब इसमें दो चीज है कि बिहार की अक्षमता, मिसमैनेजमेंट सरकार का यहां देखने को मिलता है। नीतीश कुमार क्या थे और भाजपा के सरकार के सम्राट चौधरी क्या है। इस हार के लिए नितिन नवीन से ज्यादा दोषी सम्राट चौधरी। सीजेपी का आंदोलन है। सम्राट चौधरी ने बिना कुछ सोचे समझे, एक ईगो के साथ कहिए या मैं मंत्री हूं टाइप का वो मानते हुए 70 के करीब छात्रों को वारंट दिए, उनको गिरफ्तारी नोटिस थमाए। इसके बाद ये आंदोलन और उग्र हो गया। फिर आपने एक बार जैसे निकल गई गोली, उसको खींचने की कोशिश की वापस, वो होता नहीं है। अब फिर उसके बाद उनको लगा आनंद फानन में दिल्ली से भी ये आया कि ये क्या किया, और वहां पे तो AK-47 से गोलियां भी चली छात्रों पे। तो ये जो मामला आया सामने, उसके बाद सम्राट चौधरी सामने आए और उन्होंने ये कहा कि सारे 24 घंटे के अंदर सारे छात्रों के वारंट वापस ले लिए जाएंगे। लेकिन तब तक आग बहुत फैल चुकी थी, और ये एक दूसरा वो था कि लोग और नाराज हुए बांकीपुर सीट पे। तीसरी बात जो है कि इसके लिए भाजपा हाईकमान भी जिम्मेदार है। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन उन्होंने जिसको टिकट दिलाया था उसका टिकट पार्टी ने काट दिया, नीरज कुमार को टिकट दे दिया। तो एक जाति समीकरण वहां पर बहुत है, और लोगों ने ये महसूस किया, पहले जिनको टिकट दिया था उनकी जाति के लोगों ने, कि हमारे प्रत्याशी के साथ अपमान हुआ। तो नितिन नवीन से जुड़े कार्यकर्ता, नितिन नवीन के लोग कितना साथ थे हम यहाँ से नहीं कह सकते, लेकिन एकदम नया कैंडिडेट आने से उन्होंने भी बीच चुनाव में प्रत्याशी बदला। एक घोषित कर दिया नाम, 2 दिन उसने जुलूस निकाल लिया, उसका नुकसान भी हुआ। तो मुझे लगता है कि सीजेपी और ये, और तीसरा बड़ा फैक्टर प्रशांत किशोर, जो पिछले चुनाव में उनकी पार्टी सभी सीटों पे हार गई, चूंकि वो ग्रामीण इलाके से चुनाव लड़े थे। इस बार वो पटना में आए, पटना राजधानी है। प्रशांत किशोर नो डाउट युवाओं के बीच सक्रिय हैं और चुनावी नब्ज को समझते हैं। आप किसी को कितना ही कुछ करिए, लेकिन उसको मौका मिलने पे वो
अच्छी बॉल मिलने पे छक्का लगा ही देता है प्लेयर। एक बॉल मिली, एक सीट बॉल मिली और वहां पर उसने उन्होंने सारी वापस रणनीति खाता खोल लिया अपना। हाँ। राजद तीसरे पे चली गई और स्टूडेंट्स के साथ पटना में क्यों सीजेपी आंदोलन सफल हुआ? क्योंकि प्रशांत किशोर ने बार बार ये मुद्दा उठाया कि मैं छात्रों के साथ हूं। क्या आप एक अनपढ़ कैंडिडेट को चुनेंगे? क्या एक पढ़े लिखे आदमी को चुनेंगे? तो ये सारी चीजें प्रशांत किशोर के साथ गई और प्रशांत किशोर पांडे ब्राह्मण होना भी उस सीट पे बड़ा फैक्टर आया सामने और इस तरह से प्रशांत किशोर ने इस सीट को निकाला और सीजेपी एक बड़ा फैक्टर साबित हुई है। और अगर इस फैक्टर को पार्टी ने नहीं समझा तो ये अगले कई चुनावों में देश के कई हिस्सों में मुश्किल पैदा करेगा। एक और बयान जो है बांकीपुर सीट से जुड़ा हुआ, जो बयान वायरल हो रहा था कि बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि वहां पर अगर किसी कुत्ते या बिल्ली को भी वोट वहां कैंडिडेट बना दिया जाए तो वो भी बीजेपी से जीत किया जाएगा। ये प्रशांत किशोर ने इस बयान को बहुत भुनाया और 2 दिन पहले भी उनका ये बयान वायरल हुआ कि उन्होंने कहा कि अब बीजेपी इतना बुरी तरीके से हारेगी बांकीपुर में कि कभी ये लोग बोलने के लायक नहीं रहेंगे कि हम कुत्ते बिल्ली को भी अगर टिकट दे दें तो वो जीत के आ जाएगा। हाँ, तो शायद ऐसा हुआ होगा, इस बार बीजेपी ने इंसान को टिकट दे दिया इसलिए हार गए। कुत्ते बिल्ली मिल नहीं पाए होंगे तो इस बार बीजेपी ने किसी इंसान को टिकट दे दिया ठीक ठाक, इसलिए हार गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। तो बांकीपुर, पर हाँ, कॉकरोच को टिकट दे देते तो शायद जीत जाता। बांकीपुर विधानसभा सीट जो है वो बीजेपी हार गई है। नितिन नवीन की सीट थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहीं से विधानसभा पहुंचे थे, जिसके बाद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और राज्यसभा गए। अब वो किस मुंह से दूसरे राज्यों में हारी हुई सीटों के मुख्यमंत्रियों को और प्रदेश अध्यक्षों को बुला के कहेंगे क्यों हारे कि हार कैसे गए, हार की समीक्षा रिपोर्ट लाओ? तो वो पलट के कहेंगे कि अपनी खुद की सीट तो बचा लो, फिर हमें बोलना। सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए। आप भी इस खबर पर कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर दें और बताएं कि बांकीपुर बीजेपी क्यों हारी, नितिन नवीन की सीट पर बीजेपी की नाक क्यों कटी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।